गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो नंबर सिस्टम था वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सही तरीके से जो वीडियो अपलोड होना था नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज़ कर दें फिर से। ठीक है, तो हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, ये वैसे 6 से 10 तक के बच्चों के लिए है, सीखने के लिए बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखी थी, सबसे पहले जो हमने देखा था वो होती थी इसमें प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब इसको कहते थे अपन नेचुरल नंबर। तो कौन कौन सी थी प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे जाके अपन अनंत तक पहुंच जाती है। इन्फिनिटी है जिसको अनंत कहते हैं। ठीक है, तो ये होती थी अपनी प्राकृतिक संख्याएं। इनका डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं वो देखें। डेफिनेशन का ऐसे दे सकते हैं कि वे संख्याएं, मतलब जिनको हम किसी कोई गणनीय संख्या होती है ना, गणनीय संख्या को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आई अपनी कौन सी? पूर्ण संख्याएं। कौन सी है बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित कर दें, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उसमें हम शून्य को और सम्मिलित कर दें, तब वे हमारी संख्या बन जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण। तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। इसमें 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाके अनंत तक होती है। फिर इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, जिनको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं हैं। ठीक है, देखो पूर्णांक में एक बात को अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि संख्या पूर्ण होगी, ना ही ये संख्या करनी के अंदर होती है और ना ही दशमलव में होती है। धनात्मक ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं पूर्णांक। ध्यान रखने की बात क्या है कि ना ये संख्या दशमलव में होती है और ना ही ये संख्या करनी के अंदर होती है, इतना याद रखना। तो ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक, तो ये कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और ये है धनात्मक। ये घटता क्रम है, मतलब ये पीछे जैसे चले जाओगे संख्या छोटे से छोटी, -4 -1 से क्या है? छोटा है। 0 से -4 छोटा है। और यहाँ तो बढ़ता क्रम है, एक 0 है ना जो, वो 4 से छोटा ही हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है वो ये, आपने जो संख्या रेखा पढ़ी होगी वो इसी प्रकार से होती है। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक। जो शून्य है ना वो धनात्मक, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, दोनों की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये ना धनात्मक होता है शून्य और ना ही ऋणात्मक होता है। फिर इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो क्या था? सम संख्याएं। या पढ़ी थी सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो 2 के पहाड़े में आती या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सीधी बात है, तो वो सम संख्या हो गई। फिर उसके बाद विषम संख्याएं। विषम इवन नंबर जो होते हैं, यानी ऑड नंबर, इसको ये होते हैं इवन और ये होते हैं ऑड। ठीक है, तो ये कौन सी होती है विषम संख्याएं? 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे एक के, मतलब ये है कि जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती, अर्थात वे संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? विषम। या फिर ऐसा कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे संख्या कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं। फिर जो हमने पढ़ा था वो थी अपनी भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि देखो स्वयं और एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से भी उसमें भाग चला जाए, तो वे संख्याएं कहलाती हैं अपनी कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ठीक है, 4 6 8 9 10 12 14 15। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 9 15 हो गया, ये संख्या देखो, ये संख्या कौन सी? भाज्य तो है, लेकिन ये क्या है? विषम भी है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो विषम अलग बात है और भाज्य अलग बात है। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जो होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन देखो पहले। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और काय का जाता है? एक का, और इसके अलावा इन संख्याओं में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, पूर्णतः भाग नहीं जाता। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये भी अनंत तक। अब ध्यान दें, 2 में सिर्फ 2 और 1 का भाग, 3 में 3 और 1 का, 5 में 5 और 1 का, 7
7 में 7 और एक और की संख्या से भाग तो नहीं आता, तो ये संख्या कौन सी हो गई अपनी, अभाज्य हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो संख्या है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ठीक है, परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो परिमेय संख्या एक प्रकार की भिन्न है, ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिखें, लेकिन जो भिन्न होती अंश बटे हर, लेकिन यहाँ पर जो हर है q मतलब हर मतलब नीचे की संख्या, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि उसका मान 0 होगी तो ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगी, शर्त को पूरा नहीं करेगी। ये इसकी डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये मान जो निशान है ये बराबर का है और हमने यदि इसके बीच में से काट दिया तो ये क्या हो जाता है, नहीं होना चाहिए। तो q का मान 0 नहीं होना, जैसे हमने लगा 7/0, तो इसका मतलब ये है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे देखो 0, 1, 2। अच्छा, 0 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 बिल्कुल 0/1, 1 भी एक परिमेय संख्या, 1/1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है। ठीक है, 2 भी है। ठीक है, 2 थोड़ा अच्छे से नहीं बना, अच्छे से बना दें ये। ठीक है, 4/5, 7/9, -4, माइनस की भी होती है। ठीक है, 3/2। ये सभी जो संख्याएं लिखी हैं ये कौन सी संख्या लिखी हैं? ये लिखी हैं परिमेय संख्याएं। अब होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब थोड़ा परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और समझ लो। परिमेय संख्या देखो, यहाँ से प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, सम संख्या भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है, विषम संख्या भी परिमेय संख्या। मतलब इतनी 1 से लगाकर 7 तक जितनी भी संख्या लिखी हैं वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन ये जो है ये पूरे बिल्कुल अलग हैं। 1 से लगाकर 8 तक जो हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याओं से लगाकर परिमेय संख्याओं तक। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या, ये इन 8 से क्या है, बिल्कुल भिन्न होंगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या एक्चुअल में होती क्या है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या है? कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है, करणी 2, करणी 3, पाई, 2 धन करणी 3, करणी 10। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। जब आप क्लास 10th में पहुंचोगे तो इन संख्याओं को आप सिद्ध करोगे कि ये अपरिमेय कैसे है, तो वहां पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो आती है वो कौन सी है? वास्तविक संख्या। थोड़ा सा और इसमें देख लो। देखो, अपरिमेय संख्या वे संख्या है यदि हम किसी अभाज्य संख्या को करणी के अंदर लिखें, करणी अर्थात वर्गमूल के अंतर्गत अंदर लिखें। मतलब मान के चले कोई भी अभाज्य संख्या है, उस अभाज्य संख्या को, जैसे मान लो एक अभाज्य संख्या है अपन 17 है, ये ले ली। ये यदि 17 है और हमने इसको लिख दिया काय के अंदर, वर्गमूल के अंदर। ठीक है, ये लिखा हमने करणी के 17, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाए। कैसे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो संख्या, ठीक है, वर्गमूल के अंदर लिखी और अंदर होनी कौन सी चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को यदि वर्गमूल के अंदर लिखा जाए तब वह संख्या क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में, तो बता दिया हमने। अब अपनी यहाँ वास्तविक संख्या, ये रह गया था उस वीडियो में। ठीक है, तो इसको देख लें। वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। ये जो NCERT है ना क्लास 10th का, तो वो चैप्टर का नाम है ये, वास्तविक संख्या, फर्स्ट चैप्टर है वो। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह, यदि दोनों को हम मिला दें, कंबाइन कर दें, तो दोनों को मिला के कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो सीधी बात डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। ओके, बस कुछ इसमें से एग्जाम्पल ले लो, कुछ इसमें से ले लो, लिख दो इसके एग्जाम्पल। 0, 3/5, ठीक है, √2, पाई एंड √10। ठीक है, इस प्रकार से। और जितनी भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई हैं 1 से लगाकर 9 तक, वो किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो हम एक बार बात, मतलब जो भी बात है बार बार बोलते हैं कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके वीडियो देखें। तो जो कुछ हम पढ़ाते हैं उसको नोट कर लें। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।
जल्दी से ले लें। ठीक है, हो गया। ओके।